अगर आपका सपना भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में नौकरी करने का है, तो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईबी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एज लिमिट रहेगी और क्या एग्जाम पैटर्न रहते हैं। याद रखिए, आईबी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, बट नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में जो गैप होता है, जो टाइम होता है, वो बहुत कम मिलता है। याद रखना, अगर आपने तैयारी अभी से शुरू नहीं की तो बहुत टफ कंपटीशन बीट करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और 1 महीने में आपकी मेहनत नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना है, तैयारी अभी से आज से शुरू करनी है। इसके लिए आप देखते हो एग्जाम विधि की टीम आपके लिए लेके आई है, और उसने क्या किया, हर बैच का जो प्राइस है मात्र 99 रुपए में कर दिया है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी राज्य के एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड या हरियाणा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिंपल क्या करना है, एग्जाम विधि के ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से अपने लिए रेलेवेंट बैचेस को क्या करना है, परचेज कर लेना है, और अपनी तैयारी को धार देनी। याद रखना, जितनी मेहनत करोगे, जितनी धार दोगे अपनी तैयारी को, उतना आसान होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम शुरू करें, अगर बात करें क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं धार देना जरूरी, क्योंकि आईबी के लिए आपके पास एज गैप, जो एज लिमिट होती है, बहुत कम होती है, जो होती है मात्र 18 से 27 एज की। यानी कि अगर आप 18 से 27 के बीच में हो, दैट मींस आप क्या कर सकते हो, आईबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट याद रखना, ये 18 जो है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का, और बाकी सब में आप देखते हो कि जो स्पेट्स पर्सन है उनको भी 5 साल का आपको क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। और आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा, वो होगा आपका सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम आगे देखें कि इसकी सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, 44,000 से लेके 1,42,400 की सैलरी के आसपास आप देखते हो। यानी आपकी बहुत बढ़िया सैलरी बनेगी इसमें। यानी आपकी देश सेवा का जो आपका मौका है, तो उसके लिए जो आपको पे करा जाएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया अमाउंट पे किया जाएगा। फिलहाल देश सेवा करने की कोई अमाउंट नहीं होती, बट ये हमें पता है कि ये एक अच्छी पोजीशन है, साथ में आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर हम बात करें, इसके साथ-साथ आपको 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। यानी आपकी सैलरी के साथ-साथ आपको क्या मिला है, 20% स्पेशल सैलरी अलाउंस भी, सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा, याद रखना। और याद रखना, ऑल इंडिया ट्रांसफर है, यानी आपको भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, आप कभी भी उसके लिए मना नहीं करोगे। ये आपको, हमको भी पता है और आप सबको पता है कि आईबी में जॉब करने का मतलब क्या है। पूरे देश में आपको क्या करना है, आपको देश के लिए सेवा करनी है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसके आसपास समकक्ष उसके पास आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 होता है। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो कि एमसीक्यू होगा, और आप देखते हो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। उसके बाद टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा, जो कि 50 नंबर का होगा 1 घंटे का, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यानी टोटल एग्जाम कितने का है, 250 नंबर का टोटल एग्जाम है, जिसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों से आपकी मेरिट बनेगी। याद रखना, तीनों इंक्लूड होंगे, तब जाके आपके 250 नंबर का एग्जाम बनेगा, याद रखना। और अगर बात करें टीयर 1 में क्या आएगा, टीयर 1 में आपके करंट अफेयर्स 20 नंबर, अंग्रेजी 20 नंबर, इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग की बात करें वो 20 नंबर, आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 20 नंबर, और आपके जीएस के भी 20 नंबर है। यानी करंट अफेयर्स और जीएस यही 40 नंबर के हो गए, और बाकी ये क्या है, ये 60 नंबर के हैं। तो यानी आपको पता है कि कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये और ये, यानी कि आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यहाँ पे आपको 100% सिक्योर करना है। यानी कि इन दोनों में से 20 में से 20, 20 में से 20 आपको लाने चाहिए, तभी आप क्या करोगे, टॉप पे आओगे। बाकी ये जो है, ये दोनों सेक्शन है, यानी जनरल स्टडीज, और इनमें 40 का है, तो कम से कम आपके पास 30 से 35 आपके पास क्या टारगेट लेके चलना चाहिए इन 40 में से। और इंग्लिश में आपको कम से कम 15 के ऊपर टारगेट रखना चाहिए, तब जाके टोटल जो होगा, एग्रीगेट होगा, वो इतना होगा कि आप इस बहुत ही खतरनाक कंपटीशन को क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो। याद रखना, इंडिया में हर कोई चाहता है कि उसको देश सेवा का एक मौका मिले, और ये आपको मौका मिल रहा है, तो इसको छोड़ना मत। याद रखना, इसको छोड़ना मत। अगर बात करें सेकंड टीयर में क्या होता है, आपका टीयर 2 में आपको निबंध मिलेगा 20 नंबर का, आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा 10 नंबर का, और लॉन्ग आंसर आपको मिलेगा 20 नंबर का, यानी 50 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। और इसमें भी आपको मिनिमम 33% लाने हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए बैठ सको। यानी मिनिमम 33%, और ज्यादा तो ज्यादा आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके, यानी मिनिमम 33%, यानी 50 में से कम 17 नंबर तो आने ही चाहिए भाई, राइट, इतने तो आने चाहिए। तब आप जाके क्या करोगे, अवेलेबल थर्ड ईयर यानी कि इंटरव्यू के लिए क्या हो सकते हो, आप
पास हो सकते हो। टियर 3 क्या होगा, आपको यहाँ पे इंटरव्यू होता है और आप देखते हो क्या इसमें आपको क्या देखा जाएगा, आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात की जाएगी, व्यक्तित्व को देखा जाएगा। ये आपका इंटरव्यू होता है, आप सबको पता है और इन सबको मिला के आपके 250 नंबर के होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, यानी आपको क्या करना है, आज से तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आएगा नोटिफ़िकेशन और नोटिफ़िकेशन के बाद एग्ज़ाम में देरी नहीं करता है कोई भी। याद रखना, बहुत कम समय मिलेगा, उसमें आप तैयारी करोगे, क्या रिविज़न करोगे। आपकी तैयारी के लिए एग्ज़ाम विधि की टीम ने क्या किया है, एग्ज़ाम विधि टीम ने हर बैच को क्या कर दिया, मात्र 99 रुपए में कर दिया है। आपको सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एग्ज़ाम विधि आपको डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ाना है क्योंकि याद रखना, ये एक जो बैच होगा ना, वो आपको एक डायरेक्शन देगा। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप आगे उस वहाँ तक पहुँचोगे कैसे जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर आपका कोई दोस्त आईबी में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसमें भी वीडियो भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।